जय श्री राम। मार्कंडेय पुराण की जय। ददोष अध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महत्वमय। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वह अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए है। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वह माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महत्वमय का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोहा का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महत्वमय को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम का कल्याण कारक है। मेरा महत्वमय महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महत्वमय का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवमय सब के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महत्वमय को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बांधुओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा यह महत्वमय मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महत्वमय का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महत्वमय श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महत्वमय शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महत्वमय समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महत्वमय मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महत्वमय श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है।
मेरे प्रदुभार्व का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है, तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों के शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वह सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दवानल से घिर जाने पर, निर्मल स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, या शत्रुओं के पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह व्याध या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने होने पर, और अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर, जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट में मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं, तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वही अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष देते पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वह ही इस विश्व को मोहित करती है, वह ही जगत को जन्म देती तथा वह ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वह महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है। वह ही समय समय पर महामारी होती और वह ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वह ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है, और वह ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वह धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्व में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम। मार्कंडेय पुराण की जय। 13वां अध्याय। सूरत और वैश्या को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महत्वमय का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वह ही विधा उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम यह वैश्या तथा अन्याय विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ। आराधना करने पर वह ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टुकी जी मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वह अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत हित हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वह राजा तथा वैश्या तत्काल तपस्या को चले गए, और वह
वह जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह वेश्या उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वह दोनों नदी के तट पर देवी की मरणमयी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक स्वयं पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका का देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्या, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट ना होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्या का चित्त संसार की ओर से खित्र अविरक्त हो चुका था और वह बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता पूर्वक आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थित रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सवर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर दान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सवर्णिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्वमय के सुरथ और वेश्या को वरदान तथा 13वां अध्याय पूरा हुआ। 9वें से लेकर 13वें मनवंतर तक का संक्षिप्त वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टकी जी, यह तुमसे स्वर्णिक मनवंतर का भली भांति वर्णन किया गया। साथ ही महिषासुर वध आदि के रूप में भगवती दुर्गा की महिमा भी बतलाई गई। मुनि श्रेष्ठ, अब दूसरे स्वर्णिक मनवंतर की कथा सुनो। दक्ष के पुत्र स्वर्णिक 9वें मनु होने वाले हैं। उनके समय में जो देवता, मुनि और राजा होंगे उन सब के नाम सुनो। पार, मरीचि, गर्भ और सुधर्मा, ये 3 प्रकार के देवता होंगे। इनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। इस प्रकार जो 6 मुखों वाले अग्नि कुमार कार्तिकेय हैं वह ही उस मनवंतर में अद्रुत नाम वाले इंद्र होंगे। मेघातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, सबल तथा हव्यावाहन ये सप्तऋषि होंगे। धृष्टकेतु, बृहकेतु, पंचहस्त, निरामय, पृथुश्रवा, अर्चनिष्मान, धुरिध्रुमन तथा बृहदय यह दक्ष पुत्र स्वर्णिक मनु के राजकुमार होंगे। अब 10वें मनु के मनवंतर का वर्णन सुनो। 10वें मनवंतर में ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धिमान स्वर्णिक का अधिकार होगा। ब्रह्मा स्वर्णिक मनवंतर में सुखासीन और निरुद्ध यह 2 प्रकार के देवता होंगे। उनकी शाखें 100 होगी। उस समय 100 प्रकार के प्राणी उत्पन्न होंगे, इसलिए उनके देवता भी 100 ही होंगे। उस मनवंतर में इंद्र के समस्त गुणों से युक्त शांति नामक इंद्र होंगे। आपो पूर्ति, हविष्यमान, सुकृत, सत्य, नाभा, अप्रियतम और वशिष्ठ यह सप्तऋषि होंगे। सुक्षेत्र, उत्तमोजा, भूमिसेन, वीर्यवान, शतानीक, वृषभ, अनमित्र, जयद्रथ,
भूरी धूमन तथा सुपर्वा ये मनु के पुत्र होंगे। अब धर्म के पुत्र सवर्णिक का मनवंतर सुनो। धर्म सवर्णिक मनवंतर में विहंग, कामग तथा निरान रति ये 3 प्रकार के देवता होंगे। इनमें से एक एक 30-30 देवताओं का समुदाय है। मास, ऋतु और दिन ये निर्माण रति कहलाएंगे। रात्रियों की संज्ञा विहंगम होगी और मुहूर्त संबंधी गण कामग कहलाएंगे। विख्यात पराक्रमी वृक्ष उनके इंद्र होंगे और भविष्यमान वशिष्ठ, अरुण नंदन, ऋषिष्ठ, निश्चर, अनद, महामुनि, विष्ट तथा अग्निदेव ये 7 सप्तऋषि होंगे। स्वर्ग, त्रग, सुशर्मा, देवानीक, पुरुद, वहा, हेमधनवा तथा दृढ़ायु ये भविष्य में होने वाले राजा धर्म सवर्णी मनु के पुत्र होंगे। 12वां मनवंतर रुद्रपुत्र सवर्णिक मनु का होगा। उसके आने पर सुधर्मा, सुमना, हरित, रोहित और सुवर्ण ये 5 देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक गण 10-10 देवताओं का होगा। महाबली ऋतधामा उनका इंद्र होगा। धुति तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति तथा तपोधृति ये 7 सप्तऋषि होंगे। देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान तथा मित्रविंद ये भावी मनु के वंशज राजा होंगे। अब रौच्य नामक 13वें मनु के समय में होने वाले देवताओं, सप्तऋषियों तथा राजाओं का वर्णन सुनो। सुधर्मा, सुकर्मा और सुशर्मा ये 3 उस समय के देवता होंगे। महाबली है महापराक्रमी दिवसपति उनके इंद्र होंगे। ध्रुतिमान, अव्यव, तत्वदर्शी, निरुत सुक, निर्मोह, सुतपा और निष्प्रकंप ये 7 सप्तऋषि होंगे। चित्रसेन, विचित्र नियति, निर्भय, धृण, सुनेत्र, क्षत्रबुद्धि तथा सुवत्र ये रौच्य मनु के पुत्र राजा होंगे।